वेलकम गाइस माय न्यू यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के बारे में डिस्कस करेंगे और 12th का मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले इन प्रॉपर्टीज़ का आना बहुत ज़रूरी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे उस एक्सरसाइज में से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मतलब बहुत चांसेस होते हैं उसमें एग्ज़ाम में पूछने के। तो इसलिए सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से अभी मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी करवाऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है, इफ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इफ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains unchanged when its rows and columns are interchanged। मीन्स कि वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की है वो चेंज नहीं होती अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे 2/2 की लें चाहे 3/3 की। तो चलो मैं 3/3 की एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट कर लेते हैं हम। ए हमारे पास है, कोई भी एंट्रीज रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। जैसे मैं रख लूँ 3 0 2 4 1 3 2 3 4। ओके जी। अब हम सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपैंड करेंगे, R1 से मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो देखिए 3, अब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो 4 1 का, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यही गलती होती है स्टूडेंट्स की और फिर क्वेश्चन टैली नहीं कर पाता। तो देखिए उसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 -3 3 जा 9, आगे -0 इंटू 4 4 जा 16 -3 2 जा 6, फिर आगे +2 इंटू, देखिए 4 3 जा 12 -2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 3, ये -5 बचेगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, और +2 और यहाँ बचेगा 10। ये हो जाएगा -15 और +20, मीन्स आंसर आ गया हमारे पास 5। अब इसी तरह से हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो 3 0 2 इधर आ जाएगा, फिर 4 1 3 आ जाएगा और 2 3 4 आ जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 3, अब इसको भूल जाएंगे। 4 1 जो 4 -9, फिर -4 को रख लेंगे, 0 -6 और +2 को रख लेंगे, तो 3 0 -2। देखिए यहाँ से आ गया 3 इंटू -5 -4 इंटू -6 और +2 इंटू -2। ये हो जाएगा हमारे पास -15 +24 और -4। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में से 24 या 15 4 19 -19 +24। तो देखिए आंसर इसका कितना आ गया, 5। यहाँ और यहाँ देखिए आंसर से हमने क्या किया, देखो अगर इसमें देखो 302 इधर था, इधर 302 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो में था 413, तो यहाँ सेकंड कॉलम में है 413। 2 3 4 थर्ड रो में है और 2 3 4 थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमने एक्सप्लेन भी कर दी। प्रॉपर्टी वापिस सुन लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इसी तरह से हम कोई रो या कोई कॉलम को इंटरचेंज कर लें, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होती। ये एक हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम आते हैं पेज नंबर 10 पे और प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ एनी टू रो if any two rows or columns
if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रो, कोई दो रो, पहली प्रॉपर्टी में हमने कहा सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ बोला है कि कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दे, मीन्स फर्स्ट रो को सेकंड रो में रख लें, सेकंड रो को फर्स्ट रो में, या फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में रख लें, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में, तो उसकी साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा, अब हम इसकी भी एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल लेके मैं आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा रहा हूँ, इसलिए आप एग्जाम्पल ध्यान से देखिए और वहां से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जरूरी नहीं कि जो पीछे एग्जाम्पल ली थी वही लो, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। 1 -2 3 4 0 5 2 1 0, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू ले लें। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 इंटू इसको और इसको बोल जाएंगे 0 -5, फिर माइनस ऑफ -2 इंटू 0 -10, फिर +3 इंटू देखिए 4 -0। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 इंटू -5 आएगा और +2 इंटू -10 आ जाएगा और +3 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5 -20 और +12, देखिए आ जाएगा -25 और +12। तो देखिए 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गए 1, -13, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट में हम चेंज करते हैं R1 is if any two row or column interchange, if any two rows, कोई दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर लो, मैं कर लेता हूँ R1 और R3 को। तो देखिए अब हमारे पास देन ए क्या बनेगा, देन ए हमारे पास, अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ दिख नहीं रही होगी, ये देखिए R1 और R3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 वाली वैल्यू R3 की जगह लिखूंगा, R3 वाली वैल्यू R1 की जगह लिखूंगा। तो देखिए 2 1 0 ये मैंने लिख दिया R1 में जो R3 में था, और सेकंड R2 जो है उसमें कोई चेंज नहीं, और यहाँ 1 -2 और 3। अब देखिए जो इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा ना, वो वैल्यू इससे अपोजिट निकलेगी। अगर ये -30 निकली है तो वो 13 निकलेगी, अगर ये सपोज 13 निकली होती तो वो -13, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, ठीक है जी। तो देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया 0 + 10, फिर -1 इंटू 12 -5 और +0 इंटू इधर कुछ भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, -8 -0। अब देखिए यहाँ से बचा 2 इंटू 10 -1 इंटू 7 और +0, तो ये हो गया 20 -7, देखिए कितना आ गया 13। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए -13 आया था और यहाँ हमारे पास 13 आ गया, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर होगी। एक बार इसी तरह से हम इसमें, मैंने R1 R3 को किया था, आप R1 R2 को भी कर सकते हो, या C1 C2 को भी कर सकते हो, या C2 C3 को भी कर सकते हो, या C1 C3 को भी कर सकते हो। मीन्स एक बार वापस प्रॉपर्टी सुन लीजिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स चेंजेस, तब उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ, और उस पे जो हमारे पास आगे वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3,
अब देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या कहती है, वो कहती है इफ एनी टू rows or columns of a determinant are identical, that is all corresponding elements are same. Identical means corresponding element same हो, then तब हमारे पास क्या आएगा, then value of determinant is 0। तब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। वापस ध्यान से सुन लीजिए, इफ एनी टू रो, कोई दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल आ जाए तो जो उसकी एंट्रीज आएंगी, जो उसकी वैल्यू आएगी लास्ट डिटर्मिनेंट की, वो 0 आएगी। अब देखिए एग्जांपल से ही पता चलेगा। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए रख लेते हैं 2 3 4, कुछ भी एंट्रीज रख सकते हो, 1 2 3 एंड 2 3 4। अब देखिए क्लियरली यहाँ क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो ये सेम है। इसी तरह से कभी कभी हो सकता है फर्स्ट और सेकंड भी सेम हो सकते हैं, या सेकंड और थर्ड भी सेम हो सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम भी सेम हो सकते हैं, या सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम भी सेम हो सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड। ऐसी कोई भी सिचुएशन बने, कितनी सिचुएशन बनेगी, एक मैंने बनाई, दूसरी यहाँ से यहाँ बनेगी, तीसरी यहाँ से यहाँ, चौथी यहाँ से यहाँ, पांचवी यहाँ से यहाँ और छठी यहाँ से यहाँ, यानी कि 6 सिचुएशंस बनेंगी। द वैल्यू इफ एनी टू रो, कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हों तो जो उनकी वैल्यूज आती है वो बिल्कुल 0 वैल्यू आएगी उस डिटर्मिनेंट की। अब देखिए इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, बट हमें अभी प्रूफ करना है। तो देखिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल, अब किसी से भी निकाल सकते हो, R1 R2 R3 पीछे हमने पढ़ा हुआ है, C1 C2 C3, किसी से भी आप निकालो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। और यहाँ इस केस में 0 आने वाली है, क्यों, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो देखिए 2 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, फिर माइनस 3 4 1 जा 4 माइनस 6 4 माइनस 6, फिर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4। ठीक है जी। अब देखिए 2 इंटू ये -1 आएगा, -3 इंटू -2 आएगा एंड +4 इंटू -1 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -2 +6 और -4। अब देखिए दो माइनस के हैं, -6 +6, देखिए 0 आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था आंसर 0 आएगा, क्यों, एस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। अब इन प्रॉपर्टी से हमें आखिर क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम क्या चीज करना चाहते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, जो इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशंस में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें ये सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3 दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू इज 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी 4 पे। प्रॉपर्टी 4, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied
बाय के। ठीक है जी। अब क्या कहती है प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ईच एलिमेंट, कोई एलिमेंट ले लें किसी रो या किसी कॉलम के, हर एलिमेंट, उसकी अगर वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट की, मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट कर लें, तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी, चाहे उसको हम कांस्टेंट से मल्टीपल कर लें, उनका रिजल्ट सेम आ जाएगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको, जो अभी मैंने एग्जांपल फर्स्ट की थी, मैं वहां से ही दूंगा। क्यों मैं वहां से दूंगा? क्योंकि वहां से मैं इसलिए एग्जांपल दूंगा कि वो हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। अब देखिए ये मैं एग्जांपल जो है, जो कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में की थी। फॉर एग्जांपल लेट ए में मेरे पास वैल्यू आई 302 रखा था, 413 और 234। ओके जी। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला था, और कितना निकला था? 5। हम निकाल देते हैं देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप कोई और एग्जांपल लोगे तो आपको निकालना पड़ेगा, तो 5 आ गया। अब ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ए को मल्टीप्लाई लामडा से। 9 लामडा इंटू ए। लामडा मीन्स कोई नंबर है, स्केलर नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लामडा और ए की एंट्री 302 413 234। ठीक है जी। अब ये लामडा जो है ना, ये सबसे मल्टीपल होगा अंदर। देखो 3 लामडा, ये तो 0 ही रहेगा, ये आ जाएगा 2 लामडा। लामडा की जगह कोई नंबर भी ले सकते हैं, मैंने जर्नल ले लिया। ये 4 लामडा, 1 लामडा, 3 लामडा। एक्चुअल में हम लोग इसको अपनी जे&के की अगर हम बात करें तो हम इसको लैम्डा बोलते हैं, पर एक्चुअल में लैम्डा नहीं होता, ये लामडा होता है, LAMBDA। तो देखिए ये हो जाएगा 2 लामडा, 3 लामडा और 4 लामडा। अब हम इसका क्या निकालेंगे? इसका हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एग्जांपल मैंने इसलिए ली थी कि ताकि एक चीज़ से क्लियर होगी ना, वरना हमें वो भी निकालना पड़ता और ये वापस सॉल्व करना पड़ता। देखिए 3 लामडा, 4 1 जा 4 लामडा माइनस 9 लामडा, 4 लामडा माइनस 9 लामडा। फिर माइनस 0 करेंगे, 4 4 जा 16 लामडा माइनस 6 लामडा, 16 लामडा माइनस 6 लामडा। इसी तरह से प्लस 2 लामडा, 3 4 जा 12 लामडा माइनस 2 लामडा। तो ये हो जाएगा 12 लामडा माइनस 2 लामडा। ओके जी। तो 3 लामडा यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 लामडा, ये तो 0 ही हो गया। आगे 2 लामडा, 12 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 10 लामडा। अब ये हो जाएगा माइनस 15 लामडा और प्लस 20 लामडा। देखिए आंसर कितना आया? 5 लामडा आ गया। और यहाँ क्या था? 5 आंसर था, और यहाँ 5 लामडा आ गया। अब आपको प्रॉपर्टी समझ आई होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें और उसको हम अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, या हम कोई लामडा, कोई कांस्टेंट लेके सारे एलिमेंट्स को मल्टीपल करें, फिर दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसको खाली 5 लामडा से कर लें, और यहाँ हमारे पास आई 5 लामडा। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को और 6 को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टूडेंट्स वीडियो बड़ी हो जाएगी और इसमें ये कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए आप पहले इस चीज़ को देख लें, क्योंकि और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर वो अपलोड होने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकली प्रॉब्लम। तो गाइस आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है अजय SWT स्पेस देख के सिंह। इसमें आप, ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फिर, और प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, बाय।